सितंबर 1965 में पाकिस्तानी फौज ने बहादुरी और जवामर्दी के नाकाबिले फरामोश और नाकाबिले यकीन कारनामे सरअंजाम दिए। जंग सितंबर 1965 का वलवला अंगेज मार्का एक अरसे से पाकिस्तानियों के अज़म और जोश को गरमाता आ रहा है। एक कौम ने अचानक होने वाले हमले को अपने अज़्म हिम्मत से नाकाम बनाकर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। सिपाहियों ने शुजाअत व जुर्रत की नई दास्तानें रकम की तो शायरों ने लहू गरमा देने वाला कलाम लिखा। आम अफराद का हौसला सातवें आसमान पर उस वक्त देखा गया जब 80 साल का एक आम बूढ़ा घर से खंदक खोदने निकला। माएं और बहनें मुसल्ले पर बैठकर दुआ गो रही और पूरी कौम यकजान व यक्कालिब हो गई और इस अजीम जज्बे का इजहार किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, मार्का सितंबर के हवाले से चंद अहम वाक़यात बयान करते हैं। सितंबर की जंग में तारीखी चविंडा का महाज हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो मैदान जंग है जहां बर्रे सगीर की तारीख में टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई जो 8 रोज तक जारी रही। इस मार्के में 500 से ज्यादा टैंक इस्तेमाल हुए जिसमें भारत अददी बरतरी के नशे में था, जिसे पाकिस्तानी सिपाहियों और अवाम ने टैंकों के सबसे बड़ी कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। भारतीय फर्स्ट आर्म डिवीजन ने 6 माउंटेन डिवीजन, 14 इन्फेंट्री डिवीजन और कई इन्फेंट्री ब्रिगेड्स की मदद से 3 कॉलम की फॉर्मेशन बनाते हुए 4 बाजरागढ़ी और ननखाल से पाक सरजमीन पर हमला कर दिया। इसका मुकाबला करने के लिए पाक फौज के चंद हजार अफवाज इस महाज पर डट गए। पहले लगभग 325 टैंक थे, लेकिन जब मज़ाहमत हुई तो भारतीय कमांडर पीके धवन ने मजीद फौजी और टैंक मंगवा लिए। यहाँ पाकिस्तान ने आखिरी सिपाही और आखिरी फौजी तक मुकाबले का अज़म किया और इसी पर अमल किया। नाजरीन, गठगोड़ से आगे फलवारा के मकाम पर पाक फौज और भारतीय अफवाज के दरमियान शदीद मार्का हुआ। इस मौका पर कर्नल अब्दुल रहमान ने अपनी जान कुर्बान कर दी और सितारे जुर्रत हासिल किया, लेकिन फलवारा भारतीय फौज के हाथों में आ गया और अब उन्होंने चवंडा की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी और फलोरा भारतीय फौज की कमान हेडक्वार्टर बना। यहाँ ब्रिगेडियर अली ने अपनी 3 रेजिमेंटों और 3 बहादुर कमांडरों के साथ चवंडा का दिफा किया। मगरिबी और मशरिकी महाज पर भी पाक फौज ने भारतीय अस्करी मशीनरी को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया। इस महाज पर पाक फौज की नफरी और असलहा दुश्मन से कई गुना कम था। दोस्तों, जंग सितंबर में मार्का झमझूड़िया में अज़्म हिम्मत की एक और दास्तान मिलती है। इनमें एक नाम गुलाम मेहदी खान शहीद का है। अब निहायत बहादुरी, हिम्मत और जमा मर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया और अपने एक साथी को बचाते हुए इस मुल्क कौम के लिए अपने खून का चिराग जला गए। वो लॉरेंस दफादार के ओहदे पर बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और जंग छिड़ते वक्त अपने घर में मौजूद थे। जंग की तला पाते ही वो फौरन अपने आबाई घर तलागंग चकवाल से अपने यूनिट पहुंचे, लेकिन वहां बताया गया कि आप खिलाड़ी हैं और महाज की बजाय आपको इंतजामी अमूर सौंपे जाएंगे। लेकिन उनके नसीब में शहादत लिखी थी और उन्होंने बहुत इसरार किया कि उन्हें जंग के मैदान की जानिब भेजा जाए। उनके जज्बे और जिद पर उन्हें झमझूड़िया सेक्टर भेज दिया गया। गुलाम मेहदी खान शहीद खुशी खुशी मैदान कारजार की जानिब बढ़े। उस सेक्टर में घुमसान की लड़ाई जारी थी। फी मिनट दर्जनों कोले और गोलियां उनका लहू चाटने के लिए उनके सिमत आ रहे थे। वो टैंक पर सवार आगे बढ़े तो एक एंटी टैंक गोला उनके टैंक पर लगा, जिससे चेन टूट गई और टैंक साकित हो गया। वो अपने साथियों के हमरा एक ओट में हो गए, जबकि उनका एक साथी टैंक से उतरते ही शदीद जख्मी हो गया। गुलाम मेहदी खान अपने जख्मी साथी को यूं तन्हा तो नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो एक बार फिर आगे बढ़े, बरसती गोलियों में उसके पास पहुंचे और उसे सहारा देकर तेजी के साथ अपने मोर्चे की जानिब पलटे और उसे महफूज जगह पर पहुंचाया। इसी असना में एक सनसनाती गोली आई जो उन्हें शदीद जख्मी कर गई, जिसके नतीजे में उन्होंने जामे शहादत नोश किया। नाजरीन, मेजर अजीज भट्टी अपने जानिसारों के साथ BRB नहर के पास डटे थे, जिस पर भारतीय अफवाज कब्जा करना चाहती थी। 7 सितंबर को भारत ने पूरी ताकत के साथ उस पर हमला किया और मेजर अजीज भट्टी और मेजर शफकत बलोच ने सिर्फ 110 सिपाहियों की मदद से भारत की पूरी ब्रिगेड को 10 घंटों तक रोक कर रखा और दिन रात मोर्चे पर डटे रहे। यह असाब शिकन मार्का जब 12 सितंबर को 5वें रोज में दाखिल हुआ तो उस वक्त तक मेजर अजीज भट्टी भारत के 6 हमले रोक चुके थे। आगे जाने वाले पाकिस्तानी सिपाही और टैंक एक मकाम पर फंस गए थे जिन्हें वापस लाना जरूरी था। इस पर उन्होंने अपनी फौज को मुनज़्ज़म करके कई अतराफ से हमले किए और पाकिस्तानी फौजी गाड़ियों और सिपाहियों को वापस लाने में कामयाब हो गए। लेकिन अंधाधुंध गोलाबारी और फायरिंग के दौरान एक शेल ने उनके कंधे को शदीद जख्मी कर दिया और वो सिर्फ 42 साल की उम्र में जामे शहादत नोश कर गए।
1965 के एक और हीरो यूनुस खान शहीद का नाम सुनहरे हरूफ में जिंदा रहेगा। उन्होंने पठानकोट भारत के फिजाई अड्डे पर हमला किया और अपनी महारत से भारतीय फिजाइया के 15 तैयारे तबाह कर दिए, जिनमें कैनबरा और दूसरे तैयारे शामिल थे। बाज़ ज़राए के मुताबिक जब वो भारतीय हदूद में दाखिल हुए तो उनके तैयारे पर भारतीय तैयारों की जानिब से फायरिंग हुई और तैयारे को नुकसान पहुंचा। लेकिन कुछ हवालाजात कहते हैं कि उन्होंने भारतीय इलाके पठानकोट के पास फिजाई अड्डे पर मौजूद पाकिस्तान पर हमले के लिए खड़े तैयारों से अपना तैयारा टकरा दिया, जिसमें भारत के 15 तैयारे जलकर राख हो गए और दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। नाज़रीन, 1965 की वलवला अंगेज जंग में जख्मी फौजियों के इलाज पर मामूर ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरत जहां सलीम ने ISPR के शुमारे में लिखा है कि जंग के दूसरे रोज एक लंबा तड़ंगा फौजी स्ट्रेचर पर लाया गया, जो अपनी नहीफ आवाज में बड़बड़ा रहा था कि उसने मां से सीने पर गोली खाने का वादा किया था, लेकिन खुद डॉक्टर ये जानने से कासिर थे कि उसे गोली कहां लगी है। उसकी सांस उखड़ रही थी और ब्लड प्रेशर गिरता जा रहा था। जब टांग का जख्म खोला गया तो वहां से गोली का एक सुराख जिल्द को चीरता हुआ पेट की जानिब जाता मालूम हुआ। फिर यकायक मालूम हुआ कि गोली उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ऐन उसके सीने पर लगी है। इस तस्दीक के बाद उस फौजी ने आखिरी सांस लिया और शहीद हो गया। जब खून की एहतियात की अपील की गई तो एक शहर उमड़ आया और सबकी ख्वाहिश थी कि फौजियों को इसी का खून लगाया जाए। खून की अशद जरूरत थी क्योंकि गहरे जख्म अहम रगों को मजरूह कर रहे थे और जख्मियों की लगातार आमद से अस्पताल का पूरा फर्श लहू की सुर्ख चादर में छुप गया था। उनके मुताबिक जख्मों से चूर होकर शहीद होने वाले अक्सर फौजी आखिरी दम तक पुरसकून रहे। वो अल्लाह से मदद मांगते और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते थे। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।